और अगर हमें ध्यान ना हो कोई हमारे आज चीवर दान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूज्य भंते धम्मरक्षित जी को। और ये आप जैतवन बुद्ध विहार सेक्टर 2 फरीदाबाद का ये दृश्य आप देख रहे हैं। जैतवन बुद्ध विहार के जो पूज्य भंते हैं धम्मरक्षित जी, उनका चीवर दान उनको दिया जा रहा है आज। देख रहे हैं। आयु बढ़ को, धन बढ़ को, श्री बढ़ को, यश बढ़ को, बल बढ़ को, बन्न बढ़ को, हो तु सब बदा दुख रोग भया बेरा शोका शब्दे उपद्रवा अनेक अंतराया पी विनशंत पेशा। जय सिद्धिं धनं लाभं सोत भाग्यं सुखं बलं श्री आयचा बन्नोचा भोग बुद्धि च ऐश्वा सतवसा च आयचा जीव सिद्धिं भवन्ति। सुखी रहो, मंगल हो, कल्याण हो, चाहे हो, आप हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप देख रहे हैं ये चीवर दान किया गया है आज बुद्ध रक्षित भंते जी को। आयु बढ़ को, धन बढ़ को, श्री बढ़ को, यश बढ़ को, बल बढ़ को, बन्न बढ़ को, हो तु सब बदा दुख रोग भया बेरा शोक आशा बे उपद्रवा अनेक अंतरायापि विनशन्तु तेषा। जय सिद्धिं धनं लाभं सोत भाग्यं सुखं बलं श्री आयचा बन्नोचा भोग बुद्धि च यशवा सतवसा च आयचा जीव सिद्धिं भवन्तु ते। सुखी रहो, मंगल हो, कल्याण हो, जय राम। आप लोग साथ साथ बोलेंगे जिन्हें आप आता देख रहे हैं भोजन दान कर रहे हैं। पटिसंखारा योनिशो पिंडपातं पटिसेवानि नैवदवाय न गदाय न विमुचनाय यावदेव हिमस्य काय स्थितिया यापनाय ब्रह्मचर्यानुगाय इति प्राणञ्च वेदनञ्च पटसंकामि नवञ्च वेदनञ्च उपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनुवर्जता फस्व विहारोच। अब आपका धन का प्रबोधन हो गया। अब आपके विचारों का आदान प्रदान करो। ये सभी विचारमान हैं, सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या शब्द आपको दिए हैं। किसी भी किताब या अगरा वगैरह उसमें नहीं मिलेंगे, तो उनका अपना अनुभव है। वो उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार था, जो मार्ग था, धम्म था, वो आपको अब प्रस्तुत किया है, उन्होंने दिया है। और अब चलने की आपकी बारी है। अब वो चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलते चलते आपको भी इस रास्ते पे जोड़ दिया है। आप कितना जोड़ पाते हैं? आपका चित्त और आपका मन और आपका अंतःकरण जो होता है, मनुष्य के अंदर हृदय रूपी जो प्रयोगशाला है, उसमें 4 चीज़ होती हैं। ये पूरा ही त्याग, वैराग, ज्ञान और भक्ति, ये चारों ही उस प्रयोगशाला में, जो हृदय रूपी प्रयोगशाला है, हर घट के अंदर मौजूद है, उसमें है, जिसको हृदय कहते हैं। मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये 4 वस्तुएं, 4 वस्तुओं के पीछे ही पूरा संसार चलता है। ज्ञान का जितना स्रोत है सारा यहाँ से है। जितना जो अपना अनुभव करेगा, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी आदमी इसमें जितनी भी खोज करेगा, सर्च करेगा, वो उतना ही प्रबल और प्रबुद्ध होगा। इसलिए जब जिस दिन इसकी शिला रखी गई थी, उस समय एक हमारे कबीरपंथी दिल्ली से आए थे। उन्होंने एक शब्द कहा था, आज मुझे वो शब्द बड़ा याद है, जो पहले था आज भी सुनने का विषय है और मनन करने का विषय है। जो पहले था आज भी हेर फेर कछुनाए, और हेर फेर या बुद्ध में समझ ले वो मन माय। पूरा संसार इसके ऊपर टिका हुआ है। विचार करें, करो विचार, क्या होगा फिर? करो विचार सब दुख जाई। जो दुख किसने इकट्ठा किया? मैंने, आपने, संसार ने। जागा किससे? अपने से ही लिया, मैंने ही लिया है, और मैं ही दुख को दूर करूंगा। करो विचार सब दुख जाई, और जब तक काया छूट न जाए। काया का मतलब यहाँ इस देह से नहीं है, काया का मतलब है विषय से। जो कामेश मिथ्याचारा, जो हमारे बंते जी ने अभी आपको प्रस्तुत किया,
बात कहने की बहुत ज़्यादा है और समय कम है, और भी लोग कुछ बोलेंगे, तो इसलिए मैं एक छोटा सा भजन के माध्यम से सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर कम से कम 1-1.5 घंटे का कम से कम होता है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में उसको करता हूँ, ज़्यादा ना कहते हो, और भी बहुत है। जागन की बारी तेरी, जागन की बारी तेरी, अरे अब तू रहा है सोई जन्म कमावे बाबरे, क्यों पैर पसारे सोई, अरे जाग 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 नरे अब क्यों सोता, जाग 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 नरे अब क्यों सोता, बिना रे बिचारे क्यों जीवन खोता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता, जाग 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 मनुआ अब क्यों सोता। फिर क्या कहा, अरे कहाँ से आया समझ न पाया, कहाँ से आया बंदे समझ न पाया, तन मन काना भरम मिटाया, देवी देवता तूने खूब मनाया, जीवन अपना व्यर्थ गवाया, अरे मान 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 अब क्यों रोता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता, हाँ बिना रे बिचारे क्यों जीवन खोता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता। भरम बड़ा संसार में, भरम बढ़ाता ठान, कहे कबीर पुकार के सब बसे भरम के गांव, पूरा संसार भरम के गांव में बड़ा हुआ। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, इतने जीवन बेकार चला गया। जो अपना मार्ग था, बुद्धि का मार्ग, चेतनता का मार्ग था, वो पीछे रह गया। इसलिए अगली पंक्ति में बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे को अपना भजन को पूरा। हाँ अरे खानी बानी जग व्यवहारा, परख करे हो इनसे न्यारा, अंतःकरण शुद्ध हो सारा, परिखे सदा रहे भव सारा। हाँ त्याग 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 जग में तू इकलौता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता, बिना रे बिचारे क्यों जीवन खोता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता। अगली पंक्ति में क्या कहा, अरे सत्या सत्य चलने की बारी, सत्या सत्य चल। अगर तूने अज्ञानता में कोई ऐसा कर्म कर दिया है, तो आज तू आज वर्तमान में सावधान होकर के, अरे सत्या सत्य चलने की बारी, पुरुष प्रकृति दोनों हितकारी, शरीर शरीर भी और अंदर चेतन में बैठा हुआ है वो भी, जो सबको प्रेरणा देता है। अरे सत्या सत्य चलने की बारी, पुरुष प्रकृति दोनों हितकारी, कारण कार्य की कारण बना है क्या, आज हमारे भंतो जी का जीवरदान के लिए कारण, तभी एक कारण है, कारण से ही कार्य हुआ है, सारे लोग इकट्ठे हुए, बगैर कारण के संसार में कुछ होता नहीं है। अरे कारण कार्य की भारी, पर के सदा रहे निर्विकारी। हाँ त्याग 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 जग में तू इकलौता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता, जाग 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 बंदे अब क्यों सोता, जीते जी निर्वाणी हो। है बड़ा सुंदर कहा, जीते जी।
अगर कुछ पाना है तो जीते जी बहुत कहते हैं मरने के बाद ये मिलेगा। अरे कब मिलेगा? आज मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी जस्ट मिलेगा। तैयार हो जा। किसके लिए? सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में एक समाना। अरे जीते जी निर्वाणी होवे, हमारे स्वरूप में जड़ता खोवे, भवबंधन सारा रे कट जावे, जन्म मरण सब भरम नसावे। अरे मुक्त 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 सतवीर क्यों डरता, जाग 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 नर अब क्यों सोता, जाग 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 नर अब क्यों सोता। अरे करो जी तुम भक्तों का रे सत्संग, करो जी तुम भक्तों का सत्संग, अरे भक्तों का रे सत्संग, करो जी तुम भक्तों का सत्संग। नमो बुद्धाय जय। सभी उपासक मंडल और यहाँ आए धम्म प्रेमी, आज इस एक विशेष अवसर पर एक वर्षावास के समापन पर एकत्रित हुए कि बुद्ध के शरणों में जाकर के कैसे अपने मानव कल्याण को हम सार्थक कर लें। एक क्लास के अंदर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कोई तो आईएएस बनता है, कोई उनमें से मजदूर बन जाता है। पढ़ते एक ही सिलेबस को हैं, एक ही पाठ्यक्रम को हैं, लेकिन फर्क हमारी सोच और हमारी बुद्धि और हमारे मानने का होता है कि कौन से टीचर पर गए थे, कौन से स्कूल में पढ़े थे, किस तरह से पढ़े थे। उसी तरह से जो भगवान बुद्ध का धर्म है वो इतना वैज्ञानिक तर्कशील है कि जिस देश ने इनको माना है वो देश आज के विश्व पटल पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। और जहां जहां से ये लुप्त हुआ है, वहाँ की संस्कृति लुप्त हुई है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था लुप्त हुई है, वहाँ की शांति भंग हुई है। आज देश को, बल्कि मैं कहता हूँ कि परिवार को और समाज को ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि देश को, संसार को जरूरत है कि भगवान के धर्म को दोबारा से धारण करके शांति को कायम करें। और यदि हमें अपनी संस्कृति बचानी है, हमें अपने परिवार बचाने हैं, हमें अपने बच्चों के संस्कार बचाने हैं, तो इनके आचरण को जरूर मानना पड़ेगा। यदि आप नहीं मान पाओगे तो जिस तरह से आज का परिवेश बदला हुआ है, उस बदले हुए परिवेश में हम हमेशा दुखों का सामना करते रहेंगे। आज हम देखते हैं कि कोई धर्म के नाम पर किस तरह से हमें एक पाखंडवाद की तरफ खींचता है। हम देखते हैं कोई आर्थिक स्थिति के आधार, कोई राजनीति में किस तरह से हमें धकेलता है। लेकिन बुद्ध का मार्ग बहुत सरल है। उन्होंने कहा कि आदमी को 3 शरण जानी चाहिए। कौन कौन सी शरण है? उन्होंने कहा कि बुद्धिमान की शरण जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म की शरण जानी चाहिए, ऐसे धर्म की शरण चाहिए जहाँ पवित्र हो, और संघ की शरण जानी चाहिए कि जैसे आज बुद्धिमान पढ़े लिखों का संघ है, ऐसे संघ की शरण जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद में पंचशील सबको मानने चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 बात हैं, यदि कोई इंसानियत का जीवन जीना चाहता है तो उसे 5 बात जरूर मान लेनी चाहिए। यदि आप 5 बातों को नहीं मानोगे तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। और जो अच्छाई की तरह जाना वाला है, जो आपके बच्चों को संस्कारित IPS IAS की तरफ ले जाने वाला है, वो कभी सार्थक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पहला हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा नियम है हमें चोरी से मुक्त रहना चाहिए। तीसरा नियम था कि हमें काम वासना ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए। चौथा जो नियम था कि हमें किसकी चुगली से और व्यर्थ की भाषा से दूर रहना चाहिए। और जो 5वां नियम था कि हमें किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप मान करके देखिए कि आपका बच्चा, यदि हम स्वयं इन शीलों में से एक भी शील को तोड़ दें, क्या हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं? कि आप ही सोचोगे कि अरे ये तो बढ़ ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं वैज्ञानिकता। तो वैज्ञानिक जो पद्धति थी, जो नियम था,
उसको हमें अपनाना चाहिए। आज हमें दोबारा से आवश्यकता है कि भगवान बुद्ध के जो बताए हुए मार्ग थे उस पर हम चलें और ऐसी सभाओं में जाकर के अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे भी इस सभा में आकर के अच्छे संस्कारों को सीखें। ऊपर खाने की व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए अपने विचारों को शॉर्ट करते हुए और भी विद्वान हैं जो बोलना चाहते हैं। हमारी सभा में बहुत बड़े विद्वान हैं, नाटा साहब थे, बहादुर सिंह जी थे, अशोक जी थे, राजेंद्र सिंह जी थे, और भी ऐसे विद्वान आए जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धर्म प्रेमी थे। सबके लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।